हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जेएसएस सीजल के लिए जो पेपर 3 होने वाला है। पेपर 3 में 40 झारखंड जी के, 30 सामान्य ज्ञान और 20 साइंस के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल आज हम लोग 90 प्रश्न पढ़ेंगे। 40 झारखंड जी के, 30 सामान्य ज्ञान और 20 साइंस के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं 40 झारखंड जी के। तो चलिए पहला प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, परिवार। अगला क्वेश्चन, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फनी मुकुट राय। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। चौथा क्वेश्चन, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लासिर टंगाई। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन, खरिया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है? 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बथुरी जनजाति। अगला क्वेश्चन, सादानों की जीविका का प्रमुख साधन है? 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है? 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंड। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है जो झारखंड में पाई जाती है? गोंड। अगला क्वेश्चन आपका, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है? 12 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाली भाषा। अगला क्वेश्चन, झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जे बार्थोलमन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कब हुआ था? झारखंड विधायक समिति का गठन कब हुआ था? और किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? ये आपको मिलाना है। तो 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 1973, झारखंड विधायक समिति 1990, किसान सभा 1930 और बिरसा सेवा दल 1965। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव रहा? 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है? 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोहराई। अगला क्वेश्चन, जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है, तो टोटम क्या है? 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोत्र चिन्ह। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, गुमला लोहरदगा दोनों। अगला क्वेश्चन, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र बोई जाने वाली फसल है? 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चना। अगला क्वेश्चन, निम्न धार्मिक समुदाय में से किसकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलूटी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झारखंड का प्राचीन वाद्य यंत्र है? 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है?
24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माँ उग्रतारा मंदिर। कहाँ पे है? तो लातेहार। अगला क्वेश्चन, सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजन किया जाता है, तो किस पूर्णिमा? 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन, नचनी क्या है? 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नृत्य। 27वां क्वेश्चन, मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा? 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पी.के. मित्रा। अगला क्वेश्चन, ईसाई मशीनरियों द्वारा छोर को राने मारे होब डाट रेयाग किस लिपि में लिखा गया पुस्तक है? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोमन। अगला क्वेश्चन, चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, संथाल, मुंडा, बिरहोर। 31 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिलैया। 32 नंबर क्वेश्चन, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1929। अगला क्वेश्चन, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1963। अगला क्वेश्चन, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेतरहाट। 35 नंबर क्वेश्चन, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बारिंद्र घोष के नाना राजा नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवघर। अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची। अगला क्वेश्चन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। अगला क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था? 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुधारवादी। 39 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना। 40 नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन झारखंड जीके का, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम क्षेत्र में। अगला टॉपिक है हम लोग का सामान्य अध्ययन का, इसमें हम लोग 30 प्रश्न पढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? तो 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनाम गांव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है? 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जीन्स एक कामिल शब्द संबंधित है? 43 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नकदी फसल से। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फूलागुड़ी धाबा। ऑप्शन नंबर ए, 1861, फूलागुड़ी धाबा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, नौसेना विद्रोह, लाल किला का मुकदमा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद लाल किला का मुकदमा और लास्ट में नौसेना विद्रोह। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, संविधान की उद्देशिका में प्रस्तुत निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले 5 संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद 1, 2, 3, 4 यानी समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद 4 नंबर आएगा लोकतंत्रात्मक और उसके बाद लास्ट में गणराज्य। इसे क्रम में सजाना था। यहाँ पे आप जान लीजिए जैसे सीजल का एग्जाम थोड़ा हार्ड होने वाला है, इसलिए आपको इस तरह कूड वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? 47 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। अगला क्वेश्चन, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है?
48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? 49 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूमि, यह राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित है? 50 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368। इसके तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करता है? कम से कम आपका 2 होना चाहिए। 51 का होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम में महादेव श्रेणी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? 54 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्यूरोसिया जलधारा। अगला क्वेश्चन, इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा बिक्री की गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। 56 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एंजल वक्र से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है? 57 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सभी को, कपड़े, कार और खाद्य पदार्थ तीनों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गीतेगा है? 58 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुरुंडी की राजधानी। 59 नंबर क्वेश्चन, कामा यानी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। टेनिस किस देश का खेल है? तो टेबल टेनिस हो जाएगा आपका चीन का, हॉकी हो जाएगा आपका पाकिस्तान का, फुटबॉल हो जाएगा आपका फ्रांस का, आइस हॉकी हो जाएगा कनाडा का। 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सभी सामना सामनी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? 61 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरोदवादक है? 62 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किस संस्थान ने जारी किया है? 64 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसरो और भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है? 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल में। अगला क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है? 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? 67 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? 68 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत को 2021 से 25 तक के लिए। अगला क्वेश्चन, पुस्तक गीता गोविंद जयदेवा डेविन ओडिसे के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? 70 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2026 तक। तो दोस्तों, यहाँ पे 30 प्रश्न जनरल नॉलेज का हो चुका है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 20 प्रश्न साइंस का।
घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट इकाई है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सन्निहित केंद्र वस्तु से बाहर होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिंग का। अगला क्वेश्चन, दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आसवन द्वारा। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दृश्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन, किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? 76 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह एक ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन 77, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीजियम का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्त्र के रेशों को उसकी रासायनिक प्रकृति के अनुसार सुमेलित करें। यहाँ पर देशों हो गया, यहाँ पे आपका होगा रेशो, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 79 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4। रेशम जो है प्रोटीन हो जाएगा, टेरिलिन हो जाएगा आपका पॉलिस्टर, नायलॉन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन पॉलीएमाइड, और उसके बाद सूती हो जाएगा डी, यानी सूती हो जाएगा क्या आपका सेलुलोज। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर, इसे आप मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, डीएनए की उप इकाइयाँ को क्या कहते हैं? 80 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? 81 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव कला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? 82 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूत्रमार्ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लिष्ट होता है? 83 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, तो डीपीटी का टीका क्यों देते हैं? 84 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं? 85 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। यहाँ पे जितने भी रोग हैं, नींद रोग, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया, रिफ्ट, पील ज्वर, जीका, सारे रोग क्या है? वेक्टर जनित है। अगला क्वेश्चन, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाष्प उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होता है? 87 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एमिनो यौगिक के कारण। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो किस लिए? तो इसका होगा आपका डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? 90 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेस्टेड फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों टोटल 90 प्रश्न थे, सारे प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला पार्ट आपको देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा पार्ट 1 है, इस तरह करके आपको डेली एक करके पार्ट मिलता जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।